Welcome all to the analysis hole. Please like, share, and subscribe to the black hole for knowledge exploration. We will discuss about the foil in literature. So, first, we will see the definition of foil. A foil is a character in literature who contrasts with another character, typically the protagonist, to highlight particular qualities of the main character. तो फॉयल जो है एक कैरेक्टर होता है लिटरेचर में, तो उसके जो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के कंट्रास्ट में उसे रखा जाता है। टिपिकली द प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? हीरो जो होता है किसी भी प्ले या स्टोरी का, टू हाईलाइट पर्टिकुलर क्वालिटीज़ ऑफ द मेन कैरेक्टर। तो वो फॉयल क्या काम करता है? मेन कैरेक्टर की जो क्वालिटीज़ होते हैं कुछ, वो हमारे सामने वो रखता है अपनी एक्शंस के, अपनी वर्ड्स के थ्रू। सो क्या पर्पस है फॉइल का? इट एम्फसाइजेस द ट्रेट्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, जो भी हमने पढ़ा है। क्रिएट्स कंट्रास्ट टू मेक द प्रोटैगनिस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस मोर एपरेंट। तो ये प्रोटैगनिस्ट की क्वालिटीज़ तो हमें बताते ही है, साथ में उसमें कितनी उसमें किस चीज़ में उसमें वीकनेस है उसकी, और क्या उसकी कितनी उसमें ताकत है। तो इन सब सारी चीज़ों को कंट्रास्ट करके प्रोटैगनिस्ट की, हीरो की, वो हमें बताता है फॉइल। अब कॉमन ट्रेड्स क्या क्या होते हैं फॉइल के? तो फॉइल में शेयर सम सिमिलैरिटीज़ विद द मेन कैरेक्टर बट डिफर्स इन की वेज। तो जो मेन कैरेक्टर होता है ये तो फॉइल जो है उस मेन कैरेक्टर से कुछ कुछ सिमिलर होता है, लेकिन कहीं कहीं ये अलग भी होता है। द फॉइल ऑफन हाईलाइट्स द प्रोटैगनिस्ट डिसीजंस, मोटिवेशंस और पर्सनल ट्रेट्स। तो ये उसकी प्रोटैगनिस्ट की जो कुछ भी क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो या मोटिवेशन हो या उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हो, तो ये फॉइल जो है हमें उसके बारे में पूरा जानकारी देता है। तो टाइप्स कितने तरह के होते हैं ये फॉइल? एक होता है कैरेक्टर फॉइल, अ कैरेक्टर whose traits directly contrast with another, for example हीरो वर्सेस विलन और न्यू वर्सेस एक्सपीरियंस। तो एक कैरेक्टर जिसका जो उसका जो कैरेक्टर है वो प्रोटैगनिस्ट से बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे प्रोटैगनिस्ट तो हीरो हो गया और उसका अपोजिट हो जाता है विलन, तो विलन यहाँ पर फॉइल का काम करेगा। Next is thematic foil, a character whose beliefs or worldview contrast with those of another character, highlighting thematic elements in the story. तो thematic foil हम उसको बोलते हैं जो एक कैरेक्टर जिसका मतलब दूसरे कैरेक्टर से मतलब वो दुनिया को किस तरह से देखते हैं, और इससे उसका जो है किसी भी स्टोरी का थीम हमें पता लगता है। तो थीमेटिक फॉइल हो गया। तो इसका यूज़ क्या है फॉइल का? इट हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड द प्रोटैगनिस्ट मोर क्लियरली। तो इससे हमें प्रोटैगनिस्ट के बारे में जानकारी बहुत मिलती है अच्छे से। एड्स डेप्थ टू द नैरेटिव बाय शोकेसिंग ऑल्टरनेटिव पाथ्स और चॉइसेस। मतलब जो भी वो स्टोरी होती है उसके बारे में हमें अच्छे से ये हमें फेमिलियर करा देता है और पूरा डीपली हमें हर चीज़ को समझा देता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम हैरी पॉटर एंड ड्रैको मॉलफॉय जो है हैरी पॉटर में सीरीज़ जो है जेके रोलिंग द्वारा लिखी गई। तो ड्रैकोज एम्बिशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट। तो ड्रैको जो था, मॉलफॉय जो था, जो उसका विलेन था हैरी पॉटर का, तो उसकी जो एम्बिशन थी वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट, हमेशा सेल्फिश रहता था वो। तो उसकी जो कैरेक्टर उसके द्वारा तो हैरी पॉटर की बहादुरी और उसकी सेल्फलेसनेस, मतलब वो सेल्फिश नहीं था हैरी पॉटर। तो इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है हैरी पॉटर में। ऐसे ही शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन में वॉटसन का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है आर्थर कैनन ने जो लिखी थी डॉयल्स स्टोरीज। तो उसमें वॉटसन प्रैक्टिकलिटी एंड ग्राउंडेड नेचर कंट्रास्ट विद होम्स एसेंट्रिक ब्रिलियंस।
So you can take the only one example also and note down this answer in your notebook.